बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पिछली क्लास से डिविडेंड वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहला की पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड as a percentage of what? Share capital। ठीक है जी, ये बुनियादी कायदा आपको ध्यान में रखना है बेटा। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल। Dividend is always paid as a percentage of, या dividend is always calculated as a percentage of share capital। देखिए अक्सर स्टूडेंट समझते हैं डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, तो वो गलती क्या करते हैं, उनको गलती क्या होती है कि वो डिविडेंड के परसेंटेज को अप्लाई कर देते हैं प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जरूर हो रहा है, लेकिन डिविडेंड का परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट पे अप्लाई नहीं होता। डिविडेंड का परसेंटेज जो है वो आपके लगाए हुए पैसे पर, यानी कि इन डिविडेंड पे हो रहा है कैपिटल पर, कि आपको आपके कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न दिया जा रहा है प्रॉफिट में से। तो क्या प्रॉफिट तो सारा का सारा रिटर्न है, लेकिन उस प्रॉफिट में से कैपिटल का कितना परसेंटेज आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये समझने वाली बात है। तो अगर मैं बोलता हूँ 10% डिविडेंड दिया जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? जवाब दें। प्रॉफिट का 10% दिया जा रहा है या शेयर कैपिटल का 10% दिया जा रहा है? रिस्पॉन्स दें। शेयर कैपिटल का, हाँ, बस इसको जहन में रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। तो एग्जाम्पल यहां रख लेते हैं हम इसके अंदर। शेयर कैपिटल है 25 मिलियन। ठीक है जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3 मिलियन। डिविडेंड है 10%। तो बताइए बेटा, किस वैल्यू पर आप रेट लगाएंगे? 25,000 का 10% निकालेंगे ना आप, जो कि एक्चुअली 25 मिलियन है। ठीक है जी। तो एंट्री क्या बन रही है आपके पास? एंट्री बना के बताइए इसकी सब लोग। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ये कैश डिविडेंड की एंट्री है। कैश डिविडेंड जैसे आपने डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेयर करते आपके ऊपर क्या बन गया? ऑब्लिगेशन बन गया, लायबिलिटी बन गया। आपने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले ली कि हाँ भाई शेयर होल्डर्स, हम आपको क्या करेंगे, आपको हम प्रॉफिट देने जा रहे हैं, प्रॉफिट में हिस्सा देने जा रहे हैं। तो रिटेन अर्निंग डेबिट 2500 से डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 2500 से। सही।
अच्छा, इन केस ऑफ बोनस इशू there are two ways to express बोनस इशू में दो तरीके हैं एक्सप्रेस करने के। नंबर वन, 20% बोनस इशू was made, यानी ये हो चुका। नंबर टू, 1 bonus share for every 5 shares was issued, यानी हर 5 शेयर रखने वाले को हर 5 शेयर रखने वाले को आपने एक शेयर मुफ्त में दे दिया, बोनस शेयर। तो बताओ 1/5 क्या बनता है? बात तो एक ही हो रही, चाहे 1 बोलो चाहे 2 बोलो, बात तो एक ही हो रही है ना। जवाब दो बेटा। 1/5 बेटा 10% थोड़ी बनता है तलहा। 1/5 जो है वो 20% बनता है। ठीक है, जवाब दें। तो अगर आप इस 25,000 का 20% निकालें तब भी आंसर वही आएगा, और अगर आप इस 25,000 को 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 करें तब भी आंसर क्या आएगा? वही आएगा। यस और नो? बताइए, चेक कर सकते हैं आप सब लोग। और आप जानते हैं डिक्लेरेशन के वक्त एंट्री क्या बनती है? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट या शेयर प्रीमियम डेबिट, बोनस इशू है ना, दोनों जगह से हो सकता है, कैपिटल रिजर्व से भी और रेवेन्यू रिजर्व से भी। अगर कुछ मेंशन ना हो तो फिर आप रिटेन अर्निंग डेबिट करें, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर बोनस इशू क्रेडिट। और जब डिविडेंड इशू हो जाए, और जब क्या कहते हैं शेयर इशू हो जाए, तो फिर रिजर्व फॉर बोनस इशू डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अगर ये दोनों काम इकट्ठे एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हो तो आप डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि शेयर इशू वाज मेड, इशू हो चुका है, तो फिर आप अल्टीमेटली डायरेक्ट एंट्री दिखाएं नेट एंट्री। और नेट एंट्री क्या है? रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। जवाब दें और उसकी आप कैलकुलेशन देख लें। 25,000 का 20% या फिर 25,000 का 1/5, एक ही बात है बेटा। जवाब दें। ये सारी बातें आपको समझ आती हैं बेटा? बोलिए। चले आइए आगे बढ़ते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स पे बात कर लेते हैं।
एट पार या एट नॉमिनल वैल्यू। या फेस वैल्यू। हम जानते हैं पाकिस्तान में ऑर्डिनरी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो जब आप 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का ही बेचते हैं, 10 रुपए का ही इशू करते हैं, तो एंट्री कंपनी क्या बनाती है? नया शेयर इशू करने की एंट्री होती है। बैंक डेबिट 10 रुपए से, अगर एक शेयर है, 2 शेयर है 20 रुपए से, ठीक है ना? जवाब दो। 100 शेयर है 1000 रुपए से, ऐसे ही। बैंक डेबिट 10 रुपए से। शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से? 10 रुपए से। इसको बोलते हैं इशू एट पार। पार का मतलब क्या है? जितनी फेस वैल्यू उतने पे आपने शेयर मार्केट में इशू किया है। फॉर व्हाट? पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बात समझ में आती है? अच्छा, उसके बाद नंबर 2, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या है? अबव फेस वैल्यू। आपकी शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन चूंकि आपकी बिजनेस की मार्केट में वर्थ बहुत ज्यादा है, तो आप अपना 10 रुपए वाला शेयर मार्केट में 10 रुपए का बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके बिजनेस की गुडविल है। तो आप अपने 10 वाला शेयर जो है मार्केट में 15 रुपए का बेचने के लिए तैयार है, और लोग खरीदने के लिए भी तैयार है, उसकी मार्केट वैल्यू 15 रुपए। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक शेयर इशू किया, अगर फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, उस एक शेयर के बदले आपके पास क्या है? 10 रुपए आए, 15 रुपए आ गए। अब ऐसे जितने भी शेयर हो मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये याद रखिएगा, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे ही क्रेडिट होगा, वो पार वैल्यू पे क्रेडिट होगा। तो बैंक तो डेबिट हो गया 15 रुपए से, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया 10 रुपए से। अब दरमियान का डिफरेंस है, इसको हम बोलेंगे शेयर प्रीमियम। ठीक है जी। और ये शेयर प्रीमियम बेटा कौन सा रिजर्व है? कभी आपको सिखाया है पहले ही। ये शेयर प्रीमियम कौन सा रिजर्व है बेटा? ये कौन सा रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व है। तो ये किस काम आएगा? ये मुस्तकबिल में हो सकता है बोनस शेयर इशू करने के क्या आ जाए, काम आ जाए। क्योंकि कैपिटल रिजर्व से आप कैश डिविडेंड तो पे नहीं कर सकते, लेकिन बोनस शेयर तो आप इशू कर सकते हैं ना। जवाब दीजिए। अच्छा, अब उसके बाद नंबर थर्ड। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? एट डिस्काउंट। शेयर आप इशू करें डिस्काउंट, बिलो फेस वैल्यू। आपकी कंपनी नई मार्केट में आई है, और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के शेयर्स लोग क्या करें, भरपूर तरीके से सब्सक्राइब करें। तो आपने 10 रुपए का शेयर 6 रुपए का इशू कर दिया। तो आपने 10 रुपए वाले शेयर के बदले कितना कितना पैसा हासिल किया? 6 रुपए। यानी आप 6 रुपए लेकर 10 रुपए की इक्विटी देने के लिए क्या है, तैयार है। बैंक डेबिट 6 रुपए से, लेकिन जहन में रखिएगा शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे ही क्रेडिट होगा, चाहे आप शेयर इशू करें एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। तो जो अब 4 रुपए का डिफरेंस बनेगा, वो 4 रुपए कहलाएगा शेयर डिस्काउंट, जो कि आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। बताइए, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए।
सही है। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन क्या बना, की पॉइंट जिसमें गलती कभी नहीं करनी है आपने, कि शेयर का इशू पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट पर हो, शेयर कैपिटल is always credited what, at what, at par और फेस वैल्यू। ठीक है जी। अब भले इशू पैसे आपकी जेब में ज्यादा आ जाएं, कम आ जाएं, बराबर आ जाएं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा सब लोग। बोलिए, ये सारी बातें बैठती हैं दिमाग में बेटा, जवाब तो दें। अच्छा जी, ओके। अब क्या जनाब, कंसीडरेशन अगेंस्ट शेयर्स, शेयर्स के अगेंस्ट कंसीडरेशन ठीक है जी। तो शेयर इशू होता है अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट एसेट और, ठीक है जी, अदर केसेस हमारे पास क्या है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। अगेंस्ट कैश अभी आप देख चुके हैं, फिर इसमें मजीद तीन सिनेरियो, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, वो आप देख चुके हैं। बस अगेंस्ट कैश का मतलब क्या, पैसे मिले, बैंक डेबिट हो गया, और शेयर कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, अल्टीमेट एंट्री। आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट, यानी आपका बिजनेस कोई प्लांट परचेज कर रहा है, कोई लैंड परचेज कर रहा है, ठीक है जी, लेकिन आपका बिजनेस अगली पार्टी को ये कहता है जनाब कि आप इसके बदले, ये एसेट हमें देकर आप इसके बदले हमारे शेयर्स ले लें, तो आप शेयर्स के बदले क्या कर लें, ये एसेट हमें दे दें। तो फिर उस केस में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जो भी हो, वो डेबिट, यानी कि एसेट डेबिट, जो भी उसकी वैल्यू, शेयर कैपिटल क्रेडिट। समझे बेटा बात को।
इसमें भी एट प्रीमियम आ सकता है, एट पार आ सकता है और एट डिस्काउंट भी आ सकता है। वो आप देख सकते हैं, आगे आगे आपको सिनेरियो ऐसे बना दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो अदर केसेस हैं, मतलब वो क्या है? शेयर इशू करने के अदर केसेस आप जानते हैं वो क्या है? ठीक है, एक है बोनस शेयर्स और एक है डेफर्ड शेयर्स। ठीक है जी। बोनस शेयर आप जानते हैं कि आप शेयर इशू कर रहे हैं किसके बदले? मतलब यानी कि जो कैश डिविडेंड देना था, अब आप कैश डिविडेंड नहीं दे रहे, आप उसके बदले क्या कर रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं। तो बोनस शेयर क्या है? डिविडेंड हम जानते हैं। जो उसकी एंट्री वही बनती है, रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, अल्टीमेट एंट्री। जवाब दें। अब जो डेफर्ड शेयर्स हैं ये क्या है? इनको हम फाउंडर शेयर भी कहते हैं। होता ये है कि जो कंपनी के स्पॉन्सर्स होते हैं उन्होंने कंपनी के ब्याह पर अपनी जेब से पैसे खर्च किए होते हैं। क्या ख्याल है, बताइए? तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी ने या तो वो पैसे वापस देने होते हैं, वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कहलाता है, इसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। या जितना खर्चा स्पॉन्सर्स ने किया होता है उसके बदले कंपनी उनको शेयर इशू कर देती है। तो अगर कंपनी स्पॉन्सर्स को शेयर इशू करेगी तो उसकी एंट्री क्या बनाएगी? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है बेटा, बात समझ में आती है? यस और नो? जवाब दें बेटा, आप सबका भरपूर रिस्पांस चाहिए मुझे। बताइए। डेफर्ड वाला आसान है ना? तो बेटा बारिश हो रही है, तो अब बारिश तो कल भी होनी है बेटा, अब क्या करें बताइए? जैन, बारिश होती है तो पानी आता है, और तेज बारिश होती है तो तेज पानी आता है। ठीक है, स्लो बारिश होती है तो स्लो पानी आता है। क्या कहते हैं? अब क्या करें बेटा? बिजली जाता है। अब हम यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे, मतलब आधे लोग बोलेंगे बेटा रबनाबाद बिजली जाती है, और आप बोलेंगे बिजली जाता है। इसी पे डिस्प्यूट हो जाएगा। क्या कहते हैं?
कोई इशू नहीं यार, ये तो मैं लाइटर नोट पे बोल रहा था, आप दिल पे ले गए। हाँ जी, तो मैं फिर रिपीट करता हूँ बेटा, कंपनी लॉ पढ़ने वाले बैठे हैं यहाँ पर, ये बताइए मुझे जरा जल्दी जल्दी। कंपनी लॉ पढ़ने वाले, कंपनी लॉ पढ़ने वाले बताइए, कंपनी फॉर्म करने के लिए एससीसीपी को कोई फीस वगैरह, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है कि नहीं होती? तो जिस वक्त ये सारे काम हो रहे हैं उस वक्त कंपनी तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो फिर ये पैसे कंपनी, क्योंकि कंपनी तो पर्सन है और उस वक्त तो वो लीगल पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जरा बताइए ये पैसे किसकी जेब से जा रहे हैं? कंपनी की जेब से तो नहीं जा रहे, प्रोमोटर स्पॉन्सर्स की जेब से जा रहे हैं, और उन्होंने पैसा खर्च कर दिया है। ऐसे ही है। अब जब कंपनी वजूद में आ जाएगी तो जो पैसा प्रमोटर्स ने खर्च किया है कंपनी बनाने पर, वो कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो या तो कंपनी वो एक्सपेंस उनको पे कर दे, या कंपनी जितना पैसा उन्होंने खर्च किया उसके बराबर उनको शेयर इशू कर दे। तो फिर ऐसे शेयर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? फाउंडर शेयर्स। ये क्या बोलेंगे? डेफर्ड शेयर्स। और कंपनी इसको अगर शेयर इशू करती है तो इस तरह रिकॉग्नाइज करती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, कि जो खर्चा हुआ वो हमारा ही एक्सपेंस था, वो खर्चा हमारे वजूद में आने के लिए हुआ था, ठीक है। लेकिन उस खर्चे के बदले जिन्होंने खर्चा किया हम उनको क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, ठीक है। कंपनी पैदा हुई है, मिठाई बांट दें, क्या ख्याल है? तो कंपनी अपने पैदा होने पर मिठाई बांट रही है, और वो मिठाई क्या है? शेयर्स इशू कर देना। किसको? स्पॉन्सर्स को या प्रोमोटर्स को। अब बात क्लियर है? अब भी क्लियर नहीं है? ये उनका मसला है यार, मैं कंपनी लॉ में जाना नहीं चाहता, मेरा इस पे क्या कहते हैं स्कोप नहीं है, तो मैं फिल वक्त इस पे बात करूंगा। ये आप किसी से पूछिएगा इस हवाले से कि भाई क्या मसले मसाइल होंगे कि वो ना लेना चाहे या वो लेना चाहे, ये तो टेक्निकल नॉलेज की गुफ्तगू आप शुरू कर देंगे फिर मुझसे, है ना। इसका फिल वक्त अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं। सही है। और अगर आपकी बात मान लें थोड़ी देर के लिए, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस तो डेबिट होना ही होना है। अगर उनको पैसे मिल जाते हैं तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स ऑल। और वो अगर अपने पैसे वापस नहीं लेते तो क्या करेंगे? शेयर इशू कर दें आप। या अगर आप फॉरन पैसे वापस नहीं देते आगे देने पड़ेंगे तो लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं। मतलब ये तो लॉजिकल बातें सारी। अकाउंटिंग तो आप, अगर आपको लॉ का पता हो तो आप उसके हिसाब से अकाउंटिंग कर सकते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ही है ना। अब इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए किसकी? इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है बेटा। ओके जी, तो आपके सामने अब इश्यू ऑफ शेयर्स के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, आपके पास इश्यू ऑफ शेयर्स के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लीजिए जरा क्या है। Apple and company offered 40,000 ordinary shares of rupees 10 each for public subscription। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, सब पढ़ लें साथ साथ। एप्पल एंड कंपनी ऑफर्ड 40,000 ordinary shares of rupees 10 each for public subscription on 6 June 2010. The banker informed that 500,000 has been collected for rupees 50,000 for 50,000 shares.
तो आपने तो मार्केट में लॉन्च किए थे शेयर्स कितने 40,000 सब्सक्राइब करने के लिए, जो आपको एप्लीकेशंस मिल गई वो 40,000 की नहीं मिली, कितने की मिल गई? 50,000 की। क्या कहेंगे? तो जब आप शेयर्स मार्केट में लॉन्च करते हैं ना बेटा, फॉर व्हाट? पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जब आप आईपीओ लॉन्च करते हैं, आईपीओ लॉन्च करना समझते हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रोस्पेक्टस लॉन्च करते हैं, ये सब प्रोस्पेक्टस वाली बातें हो रही हैं। जवाब दीजिए बेटा। तो जब आप प्रोस्पेक्टस लॉन्च करते हैं, तो प्रोस्पेक्टस लॉन्च करते वक्त 3 सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 40,000 शेयर्स का प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर रहे हैं, तो सवाल क्या है कि क्या लोग 40,000 शेयर सब्सक्राइब करेंगे? अगर आप 40,000 शेयर्स का प्रोस्पेक्टस लॉन्च करते हैं और लोगों ने 40,000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं, यानी कि आपको 40,000 शेयर्स की ही एप्लीकेशन मिली हैं, इसको हम बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? कि जितने शेयर्स आप इशू करना चाहते थे उतने ही लोगों ने क्या किए? सब्सक्राइब किए। फुल सब्सक्रिप्शन। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होंगे। यस और नो? क्लियर बात? अच्छा, आपने तो 40,000 शेयर्स का प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया था, लेकिन लोगों ने 50,000 शेयर सब्सक्राइब किए, मतलब एप्लीकेशन आपको 50,000 शेयर्स की मिली हैं, इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी सब्सक्रिप्शन जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या हो गया? ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो गई है। अब क्या करें? अब ये करेंगे कुरानदाजी कर लें, कुरानदाजी करके जिनके नाम आते हैं उनके नाम पर शेयर इशू करते हैं, बाकी जिनके पैसे ज्यादा आ गए उनको उनके पैसे वापस करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन। बात समझ में आई? तो अगर आपने अभी 40,000 शेयर इशू करने थे और आपको 50,000 शेयर्स की सब्सक्रिप्शन मिली है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इशू क्या है? फुली सब्सक्राइब्ड है या ओवर सब्सक्राइब्ड है? बताइए आप सब लोग। ये इशू क्या हुआ? फिर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया ना बेटा। गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। और एक तीसरा केस क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्राइब्ड। ये क्या है? कि आपने तो प्रोस्पेक्टस के जरिए कितने शेयर्स लॉन्च किए थे? 40,000। लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब कितने किए? 30,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो इशू है वो क्या रहा? अंडर सब्सक्राइब रहा। तो जहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन का खतरा होता है ना, वहां पर कंपनीज क्या करती हैं? वो अंडर राइटर की सर्विसेज लेती हैं। अंडर राइटर वो शख्स होता है जो कंपनी के सब्सक्रिप्शन की गारंटी देता है। तो इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, जो अंडर राइटिंग कंपनी होती है, उस अंडर राइटिंग कंपनी को जो बचे हुए शेयर्स होते हैं वो खरीदने होते हैं। मिसाल के तौर पर कि आपने 40,000 शेयर इशू कर किए, आपके शेयर्स 32,000 सब्सक्राइब्ड हो गए, 8,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं हो सके। क्या उन 8,000 शेयर्स की गारंटी किसी अंडर राइटर ने ली थी? अगर ली थी तो अब वो 8,000 शेयर्स उस अंडर राइटर को सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। तो अंडर राइटर एक बैंक भी हो सकता है, ठीक है, और अंडर राइटर एक कंपनी हो सकती है जिसका काम क्या है? शेयर्स को अंडर राइट करना, मतलब शेयर्स के इशू को सपोर्ट करना, गारंटी देना कि आपका इशू फुली सब्सक्राइब होगा, और इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन वो कंपनी आपके शेयर्स खरीदने के लिए क्या होगी? तैयार होगी। तो अंडर राइटर की जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी है, और अंडर राइटर के ऊपर शेयर्स खरीदने की जिम्मेदारी कब आएगी? जब आपका शेयर, आपका इशू फुली सब्सक्राइब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अंडर सब्सक्राइब होगा। ठीक है जी। तो कंपनी अपने शेयर्स को अंडर राइट करवा के अंडर सब्सक्रिप्शन के रिस्क को अवॉइड करती है। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है बेटा?
बिल्कुल बेटा हमजा, अंडर राइटर लिमिट दे सकता है। गारंटी में क्या कोई लिमिट दे सकता है? आपने लॉ ऑफ गारंटी पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो क्या गारंटी में हम कोई लिमिट दे सकते हैं? यस बिल्कुल, गारंटी में हम लिमिट दे सकते हैं, बिल्कुल। जिस बात का मुझे जवाब आता है उसका जवाब मैं जरूर दूंगा आपको लॉ के हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपके सामने क्या है, बैंकर ने क्या खबर दी भाई? खबर ये है कि भाई 5 लाख रुपए जेब में आ गए हैं 50,000 शेयर्स के बदले। तो ये 6 तारीख को ये वाकया हुआ है। 10 जून को क्या होता है? द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑफ 40,000 शेयर्स। कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी शेयर इशू कर दिए, उनको शेयर होल्डर्स के नाम कर दिया, और बैंक को बोला जो जो एक्सेस पैसा मिला है वो जिनसे मिला है उनको वापस कर दो। तो बजाहिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें एक एंट्री बनती हुई दिखाई देती है, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको प्रोसीजर सिखा रहा हूँ, वो जरूरी नहीं आपको यहाँ सीए में काम आए, लेकिन कहीं और भी आपको काम आ सकता है फिल वक्त। मतलब अभी तो इस एग्जाम से थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स आपके उसमें इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को पूरा प्रोसीजर पता नहीं होता, इसलिए वो बातों को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। तो सबसे पहली बात है कि 6 जून को क्या एंट्री बनेगी और 10 जून को क्या एंट्री बनेगी। मैं आपको प्रोसीजर सिखा रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए नेट एंट्री बनती है, लेकिन अगर हम प्रोसीजर फॉलो करें तो बैंक ने आपको 6 जून को खबर दी है कि भाई 5 लाख रुपए अकाउंट में आ गए, तो आपने क्या किया भाई? 5 लाख रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन अब तक आपने शेयर इशू नहीं किए। ये आपको शेयर्स के बदले पैसे मिले हैं और अब तक आपने शेयर इशू नहीं किए। तो जब तक आप शेयर इशू ना कर दें, ये पैसे आप पर क्या है? उधार है, लायबिलिटी है। तो आप क्या बोलेंगे? शेयर सब्सक्रिप्शन, शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कितने से? 5 लाख से। सही है बेटा, रिस्पॉन्स दें। आपने अलॉटमेंट कब फाइनलाइज की? 10 जून को। अब 10 जून की एंट्री क्या है? 10 जून की एंट्री ये है कि शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट कर दें और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दें। और आप इशू कितने शेयर कर रहे हैं? 40,000। 40,000 की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। और आप ये इशू परफॉर्म कर रहे हैं फेस वैल्यू पर ही, एट पार ही, इसमें कोई प्रीमियम मौजूद नहीं है। 5 लाख रुपए आपने 40,000 शेयर्स के बदले रिसीव नहीं किए बेटा। अगर 5 लाख रुपए आपने 40,000 शेयर्स के बदले रिसीव किए होते तो 1 लाख रुपए प्रीमियम बन जाता, लेकिन क्योंकि आपने 5 लाख रुपए 50,000 शेयर्स के बदले रिसीव किए, तो फिर हर शेयर के बदले आपने 10 रुपए रिसीव किए। तो ये जो भी सब्सक्रिप्शन हुई है वो एट पार ही हुई है, यस और नो। लेकिन आप शेयर कितने इशू कर सकते हैं? 40,000। तो क्या हो गया? शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट हो गए 40,000 से, और शेयर कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया 40,000 से। सही है, बोलिए। और सॉरी, 4 लाख से 40,000। और जो एक्सेस रकम आपके पास रखी हुई है वो आपने बैंक को बोला क्या कर दो, जिनको शेयर्स नहीं इशू हो सके उनको उनके पैसे वापस कर दिए जाएं। तो जो 1 लाख रुपए इजाफी हैं आपके पास, तो उससे आपने एंट्री पास की, शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट और बैंक क्रेडिट, रिफंड कर दिया 1 लाख रुपए से। आपको 10,000 शेयर्स की इजाफी क्या मिली थी? सब्सक्रिप्शन मिली थी, यानी 10,000 शेयर्स के बदले, हर शेयर के बदले आपको 10 रुपए मिले थे, वो आपने वापस कर दी।
तो आप कुछ भी कर लें, प्रोसीजर अगर फॉलो करेंगे तो ये सारी एंट्रीज बन रही हैं। लेकिन अगर इन तमाम एंट्रीज का कंपाउंड इफेक्ट देखेंगे कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फिर आपको एक ही एंट्री बनती हुई दिखाई देगी। वो एंट्री क्या है? बैंक डेबिट 4 लाख से और शेयर कैपिटल क्रेडिट 4 लाख से। यस और बताइए। इन 3 एंट्रीज की कंपाउंड एंट्री मतलब नेट एंट्री यही है, आप चेक कर सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्सपेक्टिव है और एक जाहिर सी बात है प्रोसीजर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट ये दिख रहा है आपको कि बैंक बैलेंस बढ़ा 4 लाख से और कैपिटल बढ़ गया 4 लाख से, दैट्स ऑल। अब ये सब्सक्रिप्शन वगैरह वहां पर हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का हेड अगर क्लोज हो गया है तो फिर वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसा ही ना? क्या कहेंगे आप, बोलिए। अच्छा जी, अगला सवाल करते हैं। इसमें आपको क्लियरली दिखेगा क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। बनाना एंड कंपनी ऑफर्ड 1,20,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू जनरल पब्लिक। नंबर 1, 1,400,000 वर रिसीव्ड फॉर 140,000 शेयर्स। आपने तो 1,20,000 शेयर क्या किए, लॉन्च किए, लेकिन आपको जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो 140,000 शेयर्स की मिली है। तो इशू क्या रहा, ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड या फुली सब्सक्राइब्ड? बताइए। इशू ऑब्वियसली क्या रहा, ओवर सब्सक्राइब्ड। ठीक है ना? तो फिर वही अभी जो एंट्री बनाई थी उसी को बना लेंगे, बन जाएगी ना एंट्री, क्या कहते हैं? तो 1,400,000 से पहले बैंक डेबिट होगा, शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो जाएगी। फिर आप ज्यादा में ज्यादा कितने शेयर इशू कर सकते हैं, 1,20,000। तो शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट हो जाएगी 12 लाख से, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 12 लाख से, और फिर 2 लाख रुपए आपके पास इजाफी आ गए, वो क्या करेंगे, आप रिफंड कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी क्या, शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट बैंक क्रेडिट, दैट्स ऑल। तो जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एंट्रीज बनाई है वो एंट्रीज 2 के पार्ट 1 में रिपीट हो जाएंगी। रिस्पॉन्स दो भाई, बताओ, यस और नो। पार्ट 2 क्या है, 9 लाख मिले हैं 90,000 शेयर्स के लिए। तो आपने कितने शेयर्स लॉन्च किए थे, 1,20,000। तो आपका इशू अंडर सब्सक्राइब रहा है, कितने शेयर से, कितने शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया आपके, बताइए। भाई आप लॉन्च करने जा रहे थे 1,20,000, सब्सक्रिप्शन मिली है 90,000 की, तो कितने से इशू अंडर सब्सक्राइब रहा, 30,000 शेयर्स। तो अगर कोई अंडर राइटर है तो फिर उसकी जिम्मेदारी होगी वो 30,000 शेयर्स क्या कर ले, खरीद ले आपसे। तो लिखा हुआ है एंड रिमेनिंग शेयर्स वर टेकन बाय अंडर राइटर। तो रिमेनिंग शेयर कौन खरीद रहा है, अंडर राइटर खरीद रहा है, यस और नो, बोलिए, बताइए। बना सकते हैं दोनों केसेस की एंट्री, जल्दी बनाइए। जी जनाब, तो आइए देखते हैं जरा इसके सॉल्यूशन को आप वेरीफाई कर लें। तो नंबर 1, आपको सब्सक्रिप्शन मिली कितनी, 140,000 शेयर्स की। आपने एंट्री बनाई बैंक डेबिट,
शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, ठीक है। 1,40,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन मिला, हर शेयर के बदले आपको 10 रुपए मिले, टोटल आपने रिसीव किया 1,400,000। आप जानते हैं आप ज्यादा में ज्यादा कितने शेयर इशू कर सकते हैं? 1,20,000। एंट्री बनेगी शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, 1,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10। आंसर क्या आ गया? 1,200,000। ठीक है जी। और जो एक्सेस रकम है ऑब्वियसली वो आपने वापस कर देनी है। एंट्री क्या बनेगी? शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो जो 20,000 इजाफी शेयर्स के बदले आपको पर शेयर 10 रुपए मिले हैं, टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 2,00,000 रुपए। वो आप उन लोगों को वापस कर दें जिनको आप शेयर इशू नहीं कर सके। यस और नो बताइए। ये हो गया इसका पार्ट 1 सॉल्व। अब इसका पार्ट 2 क्या है, जिसमें शेयर्स क्या हुए हैं? अंडर सब्सक्राइब हुए हैं। बैंक डेबिट कर दिया आपने, शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट करते हैं। और आपको 90,000 शेयर्स की सब्सक्रिप्शन मिली है, 90,000 को मल्टीप्लाई कर दें आप किससे? 10 से, तो 9,00,000 रुपए बनते हैं। और जाहिर सी बात है शेयर अंडर सब्सक्राइब हुआ है, तब आपको किसी कुरानदाजी की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, इन शेयर इन सब्सक्राइबर्स को क्या करते हैं आप? शेयर इशू करते हैं। तो शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है जी। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10। अब बाकी 10,000, बाकी 30,000 शेयर का क्या करें? तो वही सवाल ये कि क्या आपका इशू अंडर राइटर से गारंटीड था? अगर गारंटीड था तो फिर रिमेनिंग शेयर अंडर राइटर को इशू कर दें, और अगर गारंटीड नहीं था तो फिर क्या करें? सबर करें, और क्या कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब एंट्री पास करेंगे। अब एंट्री पास करेंगे अंडर राइटर डेबिट। जबरदस्त बेटा, बेहतरीन काम कर दिया, बेहतरीन काम कर दिया। अंडर राइटर डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, यानी अब जो रिमेनिंग शेयर्स हैं उसको अंडरराइटर को इशू कर दें, और उससे पैसे आपके लिए क्या रिसीवेबल है। तो अंडरराइटर डेबिट करने का मतलब क्या? अंडरराइटर आपके लिए रिसीवेबल है, उससे पैसे वसूल करने। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10, कितने से? 3,00,000 से। ये एंट्री बन जाएगी। ये सोल्यूशन आपके सामने आ गया। अब आप क्या करें बेटा, ये रिमेनिंग जो क्वेश्चन है जरा सॉल्व करें 6 तक। 3 से लेके 6 तक आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ले लें इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से।
हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? चलिए ओके, तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह कल इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।